हो ना, एक बार चिढ़कर बोल दो अपने पति से, देखो मेरे को सामान ला कर दे देना, पहले बोल दे रही हूं। वो चिढ़कर जवाब देगा और एकदम प्यार से सिर पे पल्लू लेके बड़े प्रेम से, ए जी आज मुझे बुला दोगे क्या? इतनी स्माइल में बोलोगे तो वो तुरंत फोन लगाएगा। क्यों, कहाँ है तू? अरे तेरी भाभी को जरा ये सामान चाहिए, ला देगा क्या? इतनी फास्ट, गया ही नहीं, सामान दरवाजे पे आ गया। प्यार की भाषा में, स्नेह की भाषा में समर्पण होता है। पुकारो उसको प्रेम से, हृदय से। जब आप लोग आंख बंद कर लेते हो, भगवान को दिल से जब हृदय से कहते हो, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, कितने प्रेम से जब आप पुकारते हो, स्नेह से आप पुकारते हो, वो स्वीकार करता है। कल शाम के समय आरती के पहले, लगभग आरती होने वाली होगी 6:30 बजे के, आरती का टाइम होता है प्रदोष काल की आरती का 6:30 बजे। उस समय पर कुछ माताएं वो आम के पेड़ के साइड में बैठी बैठी भजन गा रही थी, बड़े प्रेम से गा रही थी, इतने स्वर में। और कम से कम 8-10 होंगी और कुछ नहीं था उनके पास, फिर भी वो भगवान को, तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। हाँ, वो भजन गा रही थी तो हमने आशीष से कहा, आशीष इतने प्रेम से गा रही है, आज शंकर भगवान इसको देख ही मानेंगे, पक्का है, इससे कृपा कर कर ही माने। इतने प्रेम से, कोई सुने ना सुने, पंडाल में बैठी है, मंदिर प्रांगण में बैठी है, हम आपसे भी कहेंगे, मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं बैठे हो, 10 माताएं मिल गई, 15 माता मिल गई, 5 मिनट 10 मिनट जो भजन आपको आता है उसको गुनगुनाया करो, उसका स्मरण करा करो, उसकी भक्ति करा करो। आए हो अपने बाप के घर में, अपने पिता के घर में, तो यहाँ खुश रहकर, अलमस्त रहकर 5 दिन की कथा है। आज तीसरा दिन हो जाएगा। कल कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक हो जाएगा। कल कथा की शिवरात्रि हो जाएगी और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर 11 बजे बाबा का अन्नकूट प्रसाद प्रारंभ हो जाएगा। सब अपने अपने घर भोजन प्रसाद पाकर चले जाएंगे। हो गई कथा, 5 दिन पूर्ण हो जाएंगे, मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कई लोग ऐसे भी हैं कि झगड़े में ही निकल जाएंगे, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, हट तू इधर से तू उधर, और झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सामान कौन का, सब गए अपने अपने। इसलिए निवेदन है, शिव महापुराण की कथा, भगवान प्रेम की भाषा जानता है, प्रेम दीजिए। और जब शिव प्रेम की भाषा से रीझते हैं, प्रेम की भाषा से, भगवान शंकर को केवल प्रेम की। आप कैसे जल चढ़ा रहे हो, आप कैसे रिझा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। दीपिका भट्ट, मेरा निवास का पता है जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले जो रास्ता है वहां से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। गुरुदेव, मैं दीपिका भट्ट, मेरा निवास पता जूही सफेद कॉलोनी 85/3 कानपुर उत्तर प्रदेश। 13 साल तक मेरे घर में संतान नहीं हुई गुरुदेव, और 13 साल शादी के हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। तब एक दिन रिमोट से टीवी चालू कर रही थी और इतने में आपकी कथा आ रही थी। थोड़ी देर मेरा मन कथा में लगा। उसी दिन आपने तुम रुका जी का सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, मैंने वो करा। गुरुदेव, पशुपतिनाथ का व्रत किया, 1 बार नहीं 2 से 3 बार करा। तब बाबा कुबेर भंडारी की कृपा से मेरे 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 13 साल के बाद बाबा की कृपा से मेरे घर में 13 वर्ष के बाद 2023 में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ।
जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। शुद्ध भाव, प्रेम, वात्सल्यता और प्रेम की भाषा शिव को रीझती है। स्वयं युधिष्ठिर ने भीम से यह कहा कि तुम भगवान शिव को अगर रिझाना चाहते हो तप करोगे, रीझेगा नहीं रीझेगा मालूम नहीं, साधना करोगे रीझेगा नहीं रीझेगा पता नहीं, पर मन की निर्मलता होगी और हाथ में यदि एक लोटा जल होगा तुम उसके लिए लेकर जा रहे होगे तो वो भी एक लोटा जल तुम्हारा कल जरूर बदल देगा, ये निश्चित है। जाओ शिव को एक लोटा जल समर्पित करो, इससे सुंदर कोई तरीका ही नहीं है। इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है? और आप सबसे निवेदन करें, फिर निवेदन कर रहे हैं, माल वाले के पीछे नहीं, माला वाले के पीछे चलो, भजन के पीछे, स्मरण के पीछे, भक्ति के पीछे। और जब प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत। जब प्रेम बढ़ जाता है, स्नेह बढ़ जाता है, तब परमात्मा मिल जाता है। संत केवल कपड़े बदलने से संत नहीं हो जाता, बहुत सारा तिलक लगा लिया तो संत नहीं हो जाता, लंबे लंबे बाल बढ़ा लिए तो संत नहीं हो जाता, पूरे चेहरे पर चंदन पोत लिया उससे कोई संत नहीं हो जाता, बहुत सारी माला पहन ली उससे कोई संत नहीं हो जाता, अपने कपड़े को चेंज कर लिया उससे संत नहीं हो जाता। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिलता, कलेजा बदलने से महादेव मिल जाता है, कपड़े से नहीं मिला है। कपड़ा बदलने से मेरा महादेव कभी नहीं मिला, कैसा भी कपड़ा पहन लो। कई लोग पूछते भी हैं, क्यों गुरुजी शंकर जी के पूजन में सफेद कपड़े पहनना चाहिए कि पीला पहनना चाहिए कि नीला पहनना चाहिए, लाल पहनना चाहिए कि हरा पहनना चाहिए? हम उनसे कहते तुम्हारी मर्जी हो, जैसा पहनो, जो होगा तुम्हारे घर में वो पहनो। हम काय को बोले कि ये कपड़ा खरीद के ला और फिर पहनो, मालूम पड़े तुम्हारे पति और हमको ढूंढते फिर रहे हो। अब एक व्यक्ति की वीडियो आई, शायद वो सोशल मीडिया पे भी डली होगी, एक व्यक्ति की वीडियो आई और नीचे लिख के भेज दिया, गुरुजी तुम्हारे कहने पे पेड़ पे चढ़ा। अब वो व्यक्ति बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गया, उतर रहा था, मालूम पड़े चड्डा पहना था और वो बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ा और उतरते उतरते खूंटे में उसका चड्डा फंस गया। अब वो ओंधा नीचे लटका, चड्डा ऊपर लटका। अब उसके घर के लोगों ने देखो तुम्हारे कहने पर वो बेलपत्री के पेड़, सीहोर वाले महाराज ने एक बार भी अपनी कथा में नहीं किया कि तुम बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ो। बोलो बोलो, बोला क्या? वो पीछे वालों बोलो बोलो, बोला कभी? सीहोर वाले महाराज ने एक ही बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, और एक और बात कही कि बेलपत्री का पौधा लगाओ, पर इतना याद रखना बेलपत्री की कोई डंडी भी मत तोड़ना, बेलपत्र के वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर लेकर आना, बेलपत्र के वृक्ष को चोट नहीं पहुंचना। अब तुम तो पूरे ही चढ़ गए ऊपर। अगर होगी ना हमारे पास में वीडियो, तो हम कल तुमको पूरी मीडिया को दिखाएंगे, ठीक है? जितने लोग ब्रेक हैं वो नीचे लिखा गुरुजी तुमने, हमने फिर कह रहे हैं ये नहीं कहता। आजकल सीहोर वाले गुरुजी की वॉइस कैच करी जाती है और गुरुजी जैसा बोलते हैं तो गुरुजी का तो फोटो लगा दिया जाता है। वो कौन सा जमाना है रे, AI का जमाना। तो वो गुरुजी का फोटो लगा देते हैं और आवाज गुरुजी की निकाल निकाल के ना जाने कौन सी AI आई, ऐसी बाई ना जाने कहाँ से आई, वो AI
तो उसने गुरुजी की आवाज नोट कर ली और फोटो गुरुजी का और बोल वो देते हैं, आज गुरुजी ने ऐसा बताया, ये चढ़ाना वो चढ़ाना। हमारा निवेदन है तुम किसी के चक्कर में मत पड़ना। सियोर वाले महाराज की ओरिजिनल वीडियो तुम्हारे पास हो तो स्वीकार करना, हमारी सोशल मीडिया पे डली हो उसमें से निकालना। त्योहार पाता है तो हमारी सोशल मीडिया पे हम वीडियो जरूर डालते हैं, उसमें से निकाल कर फिर उसको सुनना कि गुरुजी ने बोला कि नहीं बोला। नहीं तो आजकल तो चेहरा लगा लगा के लोग नया नया काम कर रहे। तुम्हारी पहचान की अगर ये AI बाई कहीं मिल जाए तो सियोर जरूर लेकर आओ, तो उससे पूजन कर। कहाँ ढूंढो, हम तो शिव तत्व को प्राप्त करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, शिव बाबा को केवल प्रेम के भाव से। कोई कहे कपड़ा बदल लो, नहीं कलेजा बदल लो। कोई कहे ये लगा लो, कोई कहे वह लगा लो, कोई कहे ऐसा करना पड़ेगा, शिव की आराधना करना है तो इतना व्रत करना पड़ेगा, इतनी साधना करना पड़ेगी। उससे कह दो हमें कुछ नहीं आता, हमें तो एक चीज आती है, मुख से कहेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सवेरे भरेंगे एक लोटा जल, इसके सिवाय हमें कुछ नहीं आता। बोल बम का नारा है, बस इतने में कल्याण तुम हो गया काम। और कभी कभी जोरदार तरीके से हार, बस। तुम्हें बोलने के लिए मना नहीं है। हाँ, हम पहले जो नहीं बोलता था तो हम मुख से कहते थे बोलना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर हार हार। पहले हमारी आदत थी, हम ऐसा बोलते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। परंतु हमने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि कई लोग हेडफोन लगा के गाड़ी में चलते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, तो वो उन्होंने पत्र लिखा, गुरुजी तुम बोलते हो कि दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोलो, नहीं तो भगवान उठा लेगा। तो हमको गाड़ी खड़ी करना पड़ता है, बीच चौराहे पे हर हर बोलना पड़ता है, तो आसपास वाले चक्कर खा जाते हैं, इसको कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं आ गया। तो तुम्हारे इनके चक्कर में हमने ऐसा बोलना बंद कर, पर तुम बीच बीच में बोल सकते हार, बाबा का नाम पुकारो, तो ये दिल से पुकारो, प्रेम करुणा वात्सल्य स्नेह शिव को प्रिय है। और जब ये मिल जाता है तो मेरा ओ घरदानी हो के नंदी पैसा काशी नगरी से आए है मेरा भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ, सुन के भक्तों की पुकार। हो गए नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ।
सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर को कहा होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। मृगशाला पहने भोले जटाओं में गंगा, चम चम चमकता है माथे पे चंदा। ओ गौरा मैया करे सिंगार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। भोले शंभो। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी
भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है। भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का होता होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। जय हो। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। बस मेरा माए देखो डमरू बजाए, कैसा निराला भोले रूप सजाए। गले में है सर्प का होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से विनय करिए, प्रार्थना करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। भाव से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। कंकर शंकर की भूमि है, बड़ी कृपा कर कर बाबा ने आपको यहाँ बुलाया है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर अपने दिल का भाव हृदय से बाबा को कहिएगा, साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मंगलकारी मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवरिगा महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कह रही है। युधिष्ठिर ने भीम को भगवान शिव की भक्ति का तरीका बताया। और दुनिया का सबसे सुंदर शिव को पाने का अगर कोई तरीका है तो वो एक लोटा हृदय से भाव से प्रार्थना कर कर निवेदन कर कर विनय कर कर विनती कर कर बाबा को कहे। कुबेरेश्वर धाम जब आप आया करें तो बाबा से बोला करें कि मेरे सुख में और मेरे दुख में आप सबसे पहले आओ। क्यों? सुख में अगर भगवान आएंगे पहले और दुख में पहले आएंगे तो दोनों में लाभ आपका है। सुख में आएगा मेरा शंभु मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी तो आनंद पाएगा, और दुख में अगर भगवान शिव पहले आ गए तो फिर दुख वहां रह नहीं सकता, दुख वहां रहेगा। ऐसा प्रसंग शिव महापुराण में आता है कि जब दक्ष प्रजापति ने नगर में सूचना करी कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है और इसका स्वयंवर है, सती का स्वयंवर, बड़े बड़े वीर वीर देवता आए, राजा आए, स्वयंवर के लिए पहुंचे, क्योंकि माता सती का स्वयंवर कोई साधारण बात नहीं है और दक्ष प्रजापति की बेटी है।
सबको पत्र गया, सबको निमंत्रण गया, पर मेरे देवाधिदेव महादेव के यहाँ ना तो कोई पत्र गया ना कोई निमंत्रण गया। और माता सती स्नेह किसको करती हैं, प्रेम किसको करती हैं? शिव को। ये संसार की रीति रही है। कल भी कथा में कहा था कि लोग दूर वालों से फोन लगाकर पूछते हैं तुम कैसे हो, और पास में जो रह रहे हैं उनसे बात तक नहीं कर पाते कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की रीत है, किसी एक की रीत नहीं है, ये दुनिया की रीत है। दूसरों से जरूर पूछा जाता है आप कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, पर जो घर में रह रहा है, घर में जो निवास कर रहा है, प्रेशर खोलो बक्सों का, घर में जो निवास कर रहा है, जो रह रहा है, उससे पूछा ही नहीं जाता कि तुम कैसे हो। उसके मन की दशा क्या है, उसके मन का भाव क्या है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि खिलौने वाला खिलौना बेचता है, खिलौने वाला खिलौना बेचता है और पूरे गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है। और वो खिलौने वाला जब खिलौना बेचकर गांव के बच्चों को खुशियां दे देता है तो उन गांव के बच्चों के चेहरे की खुशी थोड़ा सा धन देती है, और वो धन से उस खिलौने वाले के घर के बच्चों के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है, उनके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, उनके चेहरे पर भी प्रसन्नता आ जाती है। शिव पुराण कहती है कि आप किसी को प्रसन्नता दोगे तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, आप किसी को अच्छा दोगे तो आपको अच्छा मिलेगा। और गाली देकर देख लो, गाली भी मिलेगी और बोनस भी मिलेगा। हमने देखा है इसी बाबा के आंगन में, आपके मायके में, ये बाबा कुबेरेश्वर बाबा के आंगन में हमने देखा है, माताएं जब भजन करने बैठती है तो ये वाली माता भजन उठाती है तो ढोलक बजा बजा के इतने में दूसरा चालू कर देता है, इंतजार करती है, ये रुकेगी ना मैं गाऊंगी, फिर वो रुकेगी ना मैं गाऊंगी, इंतजार करते, मतलब उसने भजन दिया तो ये भी भजन दे रही है, उसने भजन किया तो वो भी भजन दे रही है। धनोरा वालों की भी आपकी भी टीम आई हुई है भजन की, कुछ बुजुर्ग लोग, कोई पुरुष लोग, हारमोनियम और ढोलक यहीं के वो धनोरा वाले ही आए हैं क्या? कि कल कोई दूसरी टीम गा रही थी, कोई बाहर से आए होंगे, कोई नीला नीला कुर्ता पहने हुए और बढ़िया चंदन लगाए, हारमोनियम ढोलक और मंजीरे पे भगवान की विरल भक्ति भजन कर रहे थे। अंदर आवाज आ रही थी, हम बड़े प्रेम से सुन रहे थे। भजन दे रहे हो, भजन मिल रहा, कीर्तन दे रहे हो, कीर्तन मिल रहा, राम राम कह रहे हो, राम राम मिल रहा, गाली दोगे गाली मिलेगी, अपशब्द कहोगे अपशब्द मिलेगा, ताना दोगे ताना मिलेगा, जो तुम दे रहे हो वो तुम्हें प्राप्त होगा। अब माता सती ने विचार करा कि मेरे पिताजी ने सबको बुलाया पर मेरे पिताजी ने नहीं बुलाया, तो भगवान देवाधिदेव महादेव को नहीं बुलाया और मुझे तो विवाह उन्हीं से करना है, मुझे तो उन्हीं के साथ विवाह करना है, मेरा विवाह तो केवल मेरे को शिव जी के साथ ही करना है, भगवान शंकर जी के साथ ही करना है। पर मेरे पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है, उनको निमंत्रण ही नहीं दिया है मेरे पिताजी ने तो देवाधिदेव महादेव को। और